फ्रेंड्स, आज हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन जो था वो हमारा उसमें थोड़ी गलती थी, वो अभी लास्ट में उसको करेंगे दोबारा से। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके ऊपर उसका क्या लिया हुआ है? कॉन्जुगेट। क्या लिया हुआ है? कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का फिर दोबारा से कॉन्जुगेट लिया हुआ है। तो कोई भी नंबर होगा, जैसे कि मैं मान के चलूँ 3+4 आयोटा, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? 3-4 आयोटा। अगर इस कॉन्जुगेट का फिर दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेंगे तो इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? 3+4 आयोटा। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और हम कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा से क्या आएगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, उन दोनों को क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट, और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो रियल पार्ट है वो आएगा, बाकी क्या हो जाएगा? कट जाएंगे आपस में। कैसे कटेंगे? जैसे कि मेरा ये नंबर था एक 3+4 आयोटा और इसका मैंने एक बार कॉन्जुगेट लिया था तो 3-4 आयोटा। अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? 3+4 आयोटा प्लस 3-4 आयोटा। तो ये वाला 4 आयोटा से ये वाला 4 आयोटा क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो जो 6 आएगा वो मेरा क्या आएगा? रियल नंबर। क्या आएगा? मेरा रियल नंबर। तो इसी वजह से इन्होंने क्या नोट कर रखा है? 2RE रियल, और ये जो रियल नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उसका रियल पार्ट होगा वो डिफाइन बता रखा है यहाँ। और ये 2 के इसलिए आया है कि 3 और 3 ये दोनों ऐड हुए ना, तो जो जेड वाले में जो रियल नंबर था वो और इस वाले में जो रियल नंबर था वो, तो RE और RE दोनों ऐड होके 2RE आया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जेड यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट लेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम क्या आएगा? हमारा जो इमेजिनरी वाला पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? आयोटा, आयोटा वाली फॉर्म आएगी। जैसे कि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4 आयोटा और ये इसका कॉन्जुगेट लेके क्या आएगा? 3-4 आयोटा। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3+4 आयोटा -3 और +4 आयोटा, क्योंकि माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इस वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद में ये 4 आयोटा और 4 आयोटा दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा? 2 ऑफ आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो एज इट इज। इसी तरीके से इसने क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई कर रखा है। कॉन्जुगेट का नंबर, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हम क्या कर देंगे? मॉडुलस। ये मॉडुलस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं, उन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगाया हुआ है, तो ये कॉन्जुगेट बराबर होगा किसके? कि दोनों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों पर अलग अलग कॉन्जुगेट लगा दें और जो उनको ऐड कर दें तो भी सेम होगा। और अगर हम दोनों नंबरों को, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको जोड़ कर देंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? बराबर। ऐसे ही इसने माइनस में कर रखा है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं Z1 और Z2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रखा है और ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉन्जुगेट लगा हुआ है। इसको कॉन्जुगेट की ये बार है, लेकिन इसका क्या निकाल रखा है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनका क्या निकाल रखा है? दोनों का साथ में क्या निकाल रखा है? कॉन्जुगेट निकाल रखा है। तो इनको अलग अलग करके निकालेंगे हम कॉन्जुगेट, इनका निकाल के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग, और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे, यानी कि बराबर उनका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में है, चाहे तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके फिर उस पर उसका कॉन्जुगेट निकाल दें, या फिर दोनों का अलग अलग पहले कॉन्जुगेट निकालें और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी उनका आंसर जो आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम। और ये रख रखे हैं मोड में। क्या रख रखे हैं? मॉडुलस। यानी कि मॉडुलस में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, इन दोनों को ये मोड, अभी इन दोनों पर
यानी कि दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके दोनों को एक ही मोड के अंदर रख रखा है। अगर हम इनको दोनों को अलग अलग मोड में डाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, सेम। अगर कोई किसी का मॉडुलस जीरो है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जीरो प्लस जीरो आइटा, जीरो प्लस जीरो आइटा, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जीरो प्लस जीरो आइटा की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब इसी में आगे प्रॉपर्टी है कि यदि हमारे पास जेड कोई क्या है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें इसका क्या निकालना है, जेड इनवर्स, क्या निकालना है, जेड इनवर्स, यानी कि जेड के ऊपर पावर कैसी है, माइनस की, किसकी है, माइनस की। तो ये जो जेड के ऊपर पावर माइनस की दे रखी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, जेड और इसके ऊपर वो पावर थी इनवर्स की, वो मैंने -1 एज इट इज़ लगा दिया। जैसे ही मैं इस पावर को प्लस बनाना चाहूँगा तो ये जो जेड है ये 1/, की फॉर्म में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 1/z की फॉर्म में। और 1/z की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 एज इट इज, और जेड की वैल्यू यहाँ हमने क्या रख रखी है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान रखा है, a प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी। तो हम इसको यहीं पे नहीं ड्रॉप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे इसका रेशनलाइज करके क्योंकि नीचे आइटा की फॉर्म में है, तो नीचे आइटा की फॉर्म में ना रखने के लिए हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस आइटा भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं कि जो नीचे वाली जो टर्म होती है, कोई भी क्वांटिटी होती है, उसका क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बस साइन का चेंज करके इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर मल्टीप्लाई की तो a माइनस आइटा बी ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, सेम है ना, कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई की है जिस भी क्वांटिटी से, वो एज इट इज जाएगी। और ये क्या बनेगा, देखो a प्लस बी, ए प्लस बी, और ये क्या बनेगा, a माइनस बी। तो हमें पता है ये तो आजकल 5th 6th में ही पता चल जाता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ये, अगर ये दोनों इनटू में है तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो देखो a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस लगेगा, b स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ, आइटा और b, क्या है, आइटा और b, इसका स्क्वायर होगा। इसको करेंगे तो देखो a माइनस में आइटा b, a स्क्वायर का तो एज इट इज हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है मेरा, आइटा का करूँगा और b का भी करूँगा तो ये क्या होगा मेरा आइटा स्क्वायर, ये क्या होगा मेरा आइटा स्क्वायर, और इसका करूँगा तो b स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर मेरे को पता है क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। तो a माइनस आइटा b, ए स्क्वायर माइनस और फिर -1 और फिर b स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ध्यान से देखना इसको, ये वाला जो माइनस है ये, और ये जो 1 के साथ में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे, क्या बना देंगे, प्लस। तो ये क्या आएगा, a माइनस आइटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, a को एज इट इज लिख के उसके नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि अलग अलग इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रियल पार्ट हो जाएगा, और माइनस आइटा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, हमारा इमेजिनरी जो पार्ट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, डायरेक्ट हमसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यानी कि a प्लस आइटा बी का होल रूट, उसको हमें किस में सिंप्लीफाई करना है या किस फॉर्म में लेके आना है, x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें हमेशा याद रखना होगा, इसका वो भी निकल सकता है, यानी कि इसका डेरिवेशन भी, लेकिन ये वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो हमें उसको इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना पढ़ के हम इसको क्या करेंगे, ये दो जो x और y का जो मान होगा, यानी कि कोई भी इनको, कोई क्वेश्चन में कुछ भी a और b की वैल्यू आ जाए, हमें जो इनका x और y की जो वैल्यू निकालनी होगी वो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, इसका ट्वाइस, और फिर कंप्लीट का अंडर रूट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे 1/2 कर रखी है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई 2 और इस कंप्लीट का क्या आएगा रूट। तो इसको 1/2 लिखने का मेरा पर्पज़ यही था, क्योंकि यहाँ 2 बार अगर मैं अंडर रूट लगा दूंगा तो कन्फ्यूजन की क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे भी अंडर रूट है और इसका होल अंडर रूट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 1/2 का मतलब क्या है, इसका अंडर रूट लिया हुआ है। ऐसे ही वाई में कुछ नहीं कर रखा, जो ये वाली जो वैल्यू है इसको आगे लिख रखा है उसने, और ए है ये यहाँ प्लस था वहाँ क्या कर रखा है माइनस कर रखा है। जैसे कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का रूट -a/2 और इसकी होल पावर 1/2, यानी कि इसका होल का क्या लिया हुआ है रूट। ऐसे ही ये तो a प्लस आइटा बी की फॉर्म का था, उसको x प्लस आइटा वाई में करना था। अगर हमारे पास a माइनस आइटा बी हो, यानी कि a माइनस आइटा बी हो और उसको हमें किस में करना हो x माइनस आइटा वाई में, तो भी क्या होगा सेम पर्पज। जो x प्लस आइटा वाई के आगे प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है ये इसी वजह से लगाया हुआ है। तो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में हो कोई नंबर या फिर a माइनस आइटा बी की फॉर्म में हो, उनको जब हम करेंगे क्या करेंगे x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में उन सिंपली यानी कि चेंज करेंगे तो वो कैसे आएंगे, x की वैल्यू इससे निकलेगी और y की वैल्यू इससे निकलेगी। तो x की वैल्यू हम जो निकलेगी वो यहाँ पुट कर देंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में, और आइटा ही रहेगा, और y की वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, अगर हमें पता हो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, ठीक है। क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, 1 है, -1 प्लस आइटा रूट 3/2 एंड -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3/2। ये क्या है, पहले वाला ये, दूसरे वाला ये और तीसरे वाला ये। हम इनको डिनोट किस तरीके से करते हैं, अगर हमसे कोई भी पूछा जाए, कभी भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाए कि हाउ मैनी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। और उसमें ऑप्शन क्या दिए होंगे, 1 ओमेगा स्क्वेयर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वेयर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 4, या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी। तो अगर हमें ये वाले पता हैं तो हम इनको आराम से टिक कर सकते हैं कि इनमें कौन सा होगा, क्योंकि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला क्यों होगा, क्योंकि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये वाली जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रखी है, -1 प्लस आइटा अंडर रूट 3/2, और जो ये वाली है ये किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर की। तो वी डिनोट 1 ऑफ दैट बाई ओमेगा। इसमें से हम एक को क्या लिखते हैं, 1 ऑफ दैट, यानी कि मतलब इसको एक को क्या लिखते हैं ओमेगा, और जो अदर होगी यानी कि दूसरी होगी क्या होगी, वो ओमेगा स्क्वायर, और जो थर्ड बच गई वो कौन सी है हमारी, 1 तो है ही है। तो ये कौन कौन सी होंगी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन कर रखी है। जैसे कि ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये एक तरीके से देखें तो हम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इसका पावर कितनी है, 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो उसकी पावर भी तो 2 होती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ ओमेगा की फॉर्म में है, तो जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ देखो तो ये पता चला ना कि जैसे कि कहीं पे भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे और उसमें लास्ट में अगर हमारा सोल्व करने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको देखेंगे तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जो हमारा 0 वाला ऑप्शन होगा उस पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये दे रखा है कि ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू ओमेगा r, ये क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। वेयर r इज लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग n by 3।
ये n/3। अब ये हो कि इसको हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज में पता चला है कि ओमेगा की जो पावर 3 की टर्म में होंगी, यानी कि ओमेगा 3 ओमेगा 3n के मल्टीपल में होंगी, तो उनको ओमेगा 3n के मल्टीपल में होंगे तो उनका हमें स्पेसिफिक पता चल गया कि उनकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों होगी, क्योंकि हम उनको ओमेगा 3 की पावर में तोड़ लेंगे। जैसे कि ओमेगा 6 है तो मैं उसको कैसे तोड़ूंगा, जैसे कि मेरे पास ओमेगा 6 है तो उसको कैसे तोड़ूंगा, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है क्या है, 1, और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही। तो आना तो मेरे पास 1 ही है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम इस n को 3 से डिवाइड करते हैं और जो भी क्वांटिटी लास्ट में बचती है 3 से डिवाइड करने के बाद, जो ये r है ये क्या है, वो रिमाइंडर है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा है ओमेगा की पावर 22, ओमेगा की पावर 22। तो मैं क्या करूँगा, इस 22 यानी कि ये मेरा n है, इस n को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 3 से। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कंप्लीट तो जा नहीं रहा, तो कहाँ पर तक जाएगा, 21 तक। कहाँ तक जाएगा, 21 तक। तो 3 7 जा 21, और बचेगा कितना रिमाइंडर, 1। तो ओमेगा की पावर कितनी बचेगी, 1, और ओमेगा की पावर 1 क्या रहेगा हमारा, ओमेगा ही रहेगा। ऐसे ही ओमेगा की पावर 38 ले रखा है, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो कैसे करूँगा, 3 1 जा 3 और 8, तो 3 2 जा 6, यानी कि कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर। तो इसलिए मैंने ओमेगा 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि कोई भी ओमेगा की पावर n में होगा तो हम n को 3 से पहले डिवाइड करेंगे और जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर हम ओमेगा की पावर में लिख देंगे। तो वही ओमेगा r, ये जो r है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चंस हैं कुछ 4-5, इनको करते हैं। तो इफ़ यदि x - 1/3 प्लस आइटा प्लस y - 1/3 माइनस आइटा इज इक्वल टू आइटा है, तो हमें x और किसकी y, ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ये वीडियो बीच में थोड़ी गड़बड़ा गई थी। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, x - 1/3 प्लस आइटा प्लस y - 1/3 माइनस आइटा इज इक्वल टू आइटा। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने किया है, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया हुआ है। क्या लिया है, एलसीएम। तो वो क्या करेंगे, 3 प्लस आइटा और 3 माइनस आइटा एज इट इज होगा। ठीक है, और इस x - 1 की मल्टीप्लाई जो इसके नीचे है उसको छोड़कर दूसरे वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही y वाले के साथ करेंगे, y - 1 और इसके नीचे जो है उसको छोड़ देंगे और जो बच गया उसके साथ क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, आइटा आइटा है खाली। ये जो 3 प्लस आइटा और 3 माइनस आइटा, ये मैंने ये वाला इधर जाके लिख रखा है जो मैंने यहाँ। तो इसकी गुणा करी तो मैंने ये क्या आया, x की 3x माइनस एक्स आइटा, फिर इसकी -1 की और 3 की करूँगा तो -3, फिर -1 और माइनस आइटा की करूँगा तो प्लस आइटा, ये फिर 3y प्लस आइटा y -3 माइनस आइटा, और इज इक्वल टू में जो मैंने आइटा तो था ही मेरा, और जो नीचे डिनोमिनेटर में था इसको मैंने कहाँ पे लिख दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फिर मैंने सबसे पहले इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो a + b और a - b का क्या हो गया, ये फॉर्मूला क्या होगा, a² - b²। तो ये a², 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर क्या होगा, आइटा स्क्वायर। ऐसे इसको 3x + 3y माइनस x आइटा प्लस आइटा y -6 इज इक्वल टू, इसको फिर सोल्व किया तो क्या आ गया, डायरेक्ट 10 आइटा आएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये माइनस था, आइटा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1, और -1 की गुणा अगर हम इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या होगा, +1, और इसी वजह से ये क्या आ गया, 10 आइटा आ गया। तो देखो ये मेरा LHS है और ये मेरी RHS है। तो मेरे को इधर आइटा की फॉर्म में दिख रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, आइटा आइटा वाले की तो एक तरफ कर लूँगा, और जो विदाउट आइटा है यानी कि जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लूँगा। तो 3x + 3y, ये माइनस का 6 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 3x + 3y -6 एज इट इज हो जाएगा। इधर देखो ये प्लस में है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आइटा तो एज इट इज है ही, और ये क्या होगा, y - x। क्यों हो गया, क्योंकि इसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x किसका होगा, माइनस का, और y किसका होगा, प्लस का, इज इक्वल टू 10 आइटा। अब LHS और RHS को दोनों को क्या कर लेंगे, हम इक्वल पुट कर लेंगे। क्यों पुट कर लेंगे, क्योंकि ये 10 आइटा है ना, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 0 + 10 आइटा, क्योंकि मेरे को
जो रियल पार्ट वाले के साथ और इमेजनरी वाले के साथ, यानी कि आइटा वाले के साथ, उन दोनों को कंपेयर करूँगा तो ये क्या आएगा 3x + 3y - 6। तो -6 को मैं क्या करूँगा, -6 को उधर ले जाऊँगा तो ये क्या आएगा, जगह थोड़ी है इस वजह से एक स्टेप खा रहा हूँ, और इसको करूँगा तो क्या आएगा y - x = 10। आइटा से इधर मैंने कंपेयर किया है ना, तो यहाँ से करूँगा तो देखो x + y = 2। क्यों किया, एक स्टेप और खा गया मैं, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x + y उधर से भी 3 कॉमन आएगा, तो वो उस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल होके क्या आएगा, x + y = 2, और इधर क्या है y - x = 10। अब मैं ये वाली मैं इसको फर्स्ट मानूँ और ये वाली इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, x + y = 2 और y - x = 10। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो x वाले से x वाले कट जाएगा, ये 2y आएगा, ये 12 आएगा, और y की वैल्यू मेरी क्या आएगी 6। y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 6। अगर मैं 6 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू y की जो 6 आई है इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 6 - x = 10, और इस वाले x को मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये 10 इधर आके किसका होगा, माइनस का, और इसका आंसर कितना आएगा 4। तो जो मेरी x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -4, और y की वैल्यू जो आई है वो मेरी कितनी आई है 6। तो इसी के चलते कुछ आगे क्वेश्चन है, हम उनको करते हैं अभी। देखो ये किसकी फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था कि a + आइटा b की फॉर्म में होगा और उसका रूट होगा, उसको हमने किस में लिखना है, x + आइटा y की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या करा, राइट इट इन x + आइटा y फॉर्म। ये क्या है 7 - 24 आइटा, इसका होल रूट लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है तो और उसमें x और y की वैल्यू जो निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे और जो y की वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे। तो a यहाँ कितना है 7 और b यहाँ कितना है 24। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, जो मैंने ऊपर नोट भी कर रखा है, a + √a² + b² / 2 और इसका होल रूट। ऐसे ही इसका क्या था, a² + b², इसका रूट -a/2 और इसका होल रूट। तो मैं सबसे पहले x का निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, a की वैल्यू 7 प्लस यहाँ कितना है 7 और 24। तो ये आगे जाके है ना ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ये एक ट्रिपलेट होता है कितना 7, 24 और 25, 7, 24 और 25। तो ये 7 और अंडरूट इसका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बाई 2 और इसका होल रूट। तो इसका 7 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, और इसका 24 का करेंगे तो कितना होगा 576, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये बाई में 2 है, मैं इसका एक स्टेप खाऊंगा यहीं पे। 9 और 6 15, कैरी कितनी 1, 7 और 4 11 और 1 12, और फिर एक कैरी 5 और 1 6, यानी कि 625। तो इस 625 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 25, कितना आएगा 25, और 25 और प्लस 7 कितना होगा 32, और 32/2, और इसका फिर होल रूट था, ये कितना आएगा 16, और 16 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, क्या आएगी 4, क्योंकि √16 का जो रूट होता है वो कितना होता है 4, यानी कि 4 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 16। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, इस y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो देखो a² + b² हमने यहाँ सोल्व किया है तो ये कितना आएगा 25 का 25 आएगा, और ये करेंगे तो ये कितना आएगा 7, ये हमारा क्या था 7 बाई में 2 और इसका कंप्लीट का रूट था। 25 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 3। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3। तो x + आइटा y की फॉर्म में लिखना है तो x + आइटा y। तो x की वैल्यू जो आई है वो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 + 3 और आइटा, 4 + 3 आइटा। ये हमारा किसकी फॉर्म आ गई, ये x + आइटा की फॉर्म है, ठीक है। तो हमें किस में निकालना था x + आइटा y की फॉर्म में ही इसको राइट करना था, ठीक है ना, यानी कि इसको ऐसे ही लिखना था x + आइटा y की फॉर्म में, जो हमने पहले x की वैल्यू निकाली है और फिर y की वैल्यू। ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कभी टॉपिक करेंगे आगे चल के, तो उसमें आएगा 7, 24 और 25, ऐसे ही 3, 4, 5 सबसे। ये मैं आप थोड़ा सा बता दूं आपको 3, 4 और 5
ये भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है। और ऐसे इसका अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6, 8 और 10, ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9, 12 और 15, तो ये बहुत सारे ट्रिपलेट बन जाते हैं आगे, ठीक है ना। तो आगे इसी में के चलते हमारा जो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है, देखने से पता चल रहा होगा क्यों, क्योंकि -1 प्लस आइटा √3/2 इसकी होल पावर 29 दे रखी है। ऐसे ही देखो -1 माइनस आइटा √3/2 इसकी पावर भी कितनी दे रखी है 29, और ये बता रखी है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो जैसे ही हम ये वाली वैल्यू देखेंगे ना, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमने क्या किए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 क्या पढ़े थे, रूट पढ़े थे। तो जो -1 प्लस आइटा √3/2 इसकी होल पावर कितनी है 29। तो देखना ये वाली वैल्यू मेरी किसकी है, -1 प्लस आइटा √3/2। तो -1 प्लस आइटा √3/2 ये वाली वैल्यू किसकी है मेरी, मैंने ओमेगा मानना था, क्या मानना था, ओमेगा। तो ये ओमेगा की पावर कितनी होगी 29 प्लस, ऐसे ही -1 माइनस आयोटा √3/2 और इसकी पावर भी कितनी है 29। तो ये मैंने क्या मानना था, -1 माइनस आयोटा √3/2 इसकी वैल्यू कितनी थी, यानी कि दूसरा रूट माना था, वो क्या माना था ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 29। तो ओमेगा की पावर 29 था। तो जो मैंने WN यानी कि ओमेगा की पावर N इजिकल टू ओमेगा R लिखा था, तो वहाँ R जो रिमाइंडर था तो वो कैसे निकला था, इसको मैं क्या करूँगा 3 से क्या करूँगा, सबसे पहले डिवाइड करूँगा। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 3 9 जा 27, यानी कि यहाँ क्या बचेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 58। अगर 58 को करने बैठ जाऊँगा मैं 3 से, तो देखो 58, और इसको मैं अगर 3 से करूँगा तो 3 1 जा 3 2 8 क्या आएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 और ये 8 और 3 9 जा 27, तो यहाँ कितना आएगा 1। तो यहाँ कितना आएगा ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा, ये वाला है। तो ये वाला तो कहीं मेरे को ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने क्या बताया था कि हमें याद होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और हमें ये दोनों क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, और इस 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यह क्या होगा -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, और -1 हमारा ऑप्शन कौन सा है सी, तो इस पर हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। तो क्या किया कि ओमेगा की पावर 29, और इस वाले को क्या वहाँ पे जो हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे उसमें इसको किससे डिनोट कर रहे थे ओमेगा स्क्वायर से, और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर रहे थे, इसकी होल पावर 29 है। तो होल पावर को क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के बाद ओमेगा है उसकी पावर 58 हो जाएगी, यानी कि 29 की जो टेबल होगी 58। तो और उस 58 को फिर रिमाइंडर निकालना है ना हमें, तो सबसे पहले क्योंकि ओमेगा की पावर ये क्या है जो 58 आई है, यानी कि मैं इसको सोल्व करूंगा तो ओमेगा की पावर 58 आएगी। तो ओमेगा की पावर 58 में हमें रिमाइंडर निकालना है, कब निकले रिमाइंडर कैसे निकलेगा, इसको सबसे पहले 3 से क्या करेंगे डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि ओमेगा की पावर 1। तो ओमेगा की पावर 1 को मैंने क्या लिख दिया ओमेगा की पावर 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था कि ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने इसी तरफ रखा और इस 1 को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये क्या आएगा -1, और -1 होने के बाद जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मेरे को ऑप्शन सी, इसमें क्या आंसर क्या है -1, तो -1 ऑप्शन होने की वजह से मैं इसको क्या कर दिया क्लिक, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या होगा सही। अब कुछ प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। आइटा की पावर 109 प्लस आइटा की पावर 114 प्लस आइटा की पावर 119 प्लस आइटा की पावर 124। तो इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा, इसमें वो है कि आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा क्यूब क्या होता है, और आइटा की पावर 4 क्या होती है। आइटा की पावर 4 क्या होती है 1, आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो इसको 4 से डिवाइड करूँगा। सबसे पहले इस 109 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, सॉरी 4 से। तो 4 का अगर हमें रूल्स पढ़े हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं 2 से करते हैं तो क्या होना चाहिए 5 से करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो 4 का क्या है कि लास्ट दो अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 4 से डिवाइड नहीं होगा।
तो यहाँ को 108, अगर 108 होता है तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। कैसे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 2 जा 8 2 8 और 4 7 जा 28, तो ये कंप्लीट हो गया था ना। तो अब क्या बचेगा, यहाँ आयोटा बचेगा। क्या करेगा, यहाँ आयोटा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 09 है प्लस, यानी कि 109 को हम किससे सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया, तो आयोटा की पावर 1। ऐसे ही 114 को करेंगे तो 114 को करेंगे, अगर 112 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता। अब यहाँ क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1 मैंने मेरे करना चाहूँ तो मैं इसको 4 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकता हूँ, और फिर इसको 4 दूनी 8 और ये 3 बचेगा 4 और 4 8 32 करके, और 2 बचा रिमाइंडर। मैंने यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि मैं बस लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इन्हीं को क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, और जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा जो मैं इस कंप्लीट जो नंबर है इसको डिवाइड करूँगा अगर मैं 4 से तो आएगा। ऐसे ही 119 इसको मैं क्या करके देखूंगा 4 से डिवाइड। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, अगर 16 होता क्या होता, अगर 16 होता तो मेरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 4 4 जा 16। अब ये क्या आएगा, आयोटा क्यूब। क्या आएगा, आयोटा क्यूब। और ये वाला मेरे को पता है ये क्या होगा, आयोटा। आयोटा की पावर 124 है, तो 24 जो है मेरा लास्ट, ये 4 से डिवाइड होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आयोटा की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आयोटा 4, आयोटा 4 का मतलब क्या है 1। ठीक है, ये वाला आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैंने ये प्लस और वो -1 था तो क्या आएगा -1 प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, क्या होती है माइनस आयोटा। तो ये जो मैंने माइनस इसीलिए छोड़ दिया था लगा के, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस आएगा तो फिर क्या होगा माइनस आयोटा, और प्लस और आयोटा 4 था यहाँ तो वो क्या होगा 1। तो इस वाले आयोटा से ये कट जाएगा और -1 से ये +1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं था, हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है। अगर कोई भी आयोटा की बड़ी टर्म दे रखी है तो उसको हम सिंप्लीफाई यानी कि छोटा कैसे कर सकते हैं, उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करना होता है। एक ये क्वेश्चन दिया है 2 + आयोटा की पावर 3, इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब याद होना चाहिए, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। यही होता होगा या और कुछ देख लेना भाई, मेरे हिसाब से तो यही होता है a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b। तो मैं क्या करूँगा इस वाले के हिसाब से, ये वह मेरा क्या हुआ a और ये मेरा क्या हुआ b, ये मेरा a और ये मेरा b। तो a का क्यूब करूँगा तो 8 होगा, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8। आयोटा का क्यूब करूँगा तो आयोटा क्यूब +3 और 2 और आयोटा। 2 और आयोटा मैंने क्यों लिखा है, ये मल्टीप्लाई में है भाई, 3a2 और आयोटा b है मेरा, तो 3ab इंटू 2 + आयोटा। अब देखो 8 + आयोटा क्यूब + 6 आयोटा, 3 2 जा 6, 2 + आयोटा 8 का 8, आयोटा क्यूब क्या होता है मेरे को पता है माइनस का आयोटा, प्लस 6 आयोटा की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो कितना होगा 12 आयोटा, और 6 आयोटा की आयोटा के साथ करूँगा तो क्या होगा 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करूँगा तो क्या होगा माइनस का 6। तो 8 में से -6 हुआ तो क्या बचा 2, और प्लस आयोटा और 12 आयोटा में से अगर एक आयोटा चला गया तो 11 आयोटा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 + 11 आयोटा। तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कुछ जो थ्योरी थी वो मैंने पढ़ा दी, आप लोगों को बता दिया है, और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। एक हम इसका जो कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, यानी कि इसकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।